बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपसे दो क्वेश्चंस अपने प्रीलिम पेपर के डिस्कस कर लूँ। पहला है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। अकाउंटिंग बेसिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और इसमें 3 आसान सी चीज़ें पूछी थी। आप देख सकते हैं पहला सवाल है राइट द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जिसमें आपको अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स बताने थे जो कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में पढ़ाए गए हैं। लाइक जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, इस तरह की तमाम चीज़ें जो पढ़ाई गई वो आपने लिखनी है। बुक के पेज नंबर 3 पर ये तमाम चीज़ें मौजूद भी हैं, आप वहाँ से इन्हें बासानी लिख सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी। प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास लिखी हुई है। मेरे बेसिक अकाउंटिंग फॉर्मेट की मदद से भी आप उसको देख सकते हैं। और नंबर 3 पर आपके पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थे जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जानते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम लिखते हैं एसेट और एक्सपेंस इंक्रीज हो तो डेबिट, एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो तो क्रेडिट, और बाकी बची 3 चीज़ें लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, वो इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो बड़ा आसान था, लेकिन आप सबको मैंने कहा है कि आप कोशिश करें कि पेपर में आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। अगर खुदा ना खास्ता आपको लगता है कि आप चीज़ें कवर नहीं कर पा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आप क्वेश्चन 2 की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ तक तो ही क्वेश्चन 2 पे बात। क्वेश्चन 2 के आंसर्स मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 3 जो है वो जर्नल से रिलेटेड है। जर्नल क्या होता है? तो पहले ज़रा जर्नल के बारे में एक जुमला समाअत फरमा लीजिए, उसके बाद जर्नल के क्वेश्चन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। राइट, जर्नल बुनियादी तौर पर अकाउंटिंग की पहली बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री या अकाउंटिंग की सबसे पहली किताब कहलाई जाती है, जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, ये सब क्या हैं? ये सब ट्रांजैक्शंस हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हम जहां लिखते हैं सबसे पहले, उसे कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है जर्नल। तो जर्नल का एक फॉर्मेट है। जैसे कि बचपन में आप पढ़ते थे तो आपको उर्दू की कॉपी का एक फॉर्मेट बताया जाता था, इंग्लिश की कॉपी का एक फॉर्मेट बताया जाता था, मैथ्स की कॉपी का एक फॉर्मेट होता था। इसी तरह अकाउंटिंग की ये जो पहली किताब हम पढ़ने लगे हैं, इसका भी एक फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर बनाकर आपके सामने शेयर किया हुआ है। आइए मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट दिखाऊं। ये आपके सामने जर्नल का एक फॉर्मेट है। इस रेड लाइन का मतलब है कि ये पूरा पेज आपके रजिस्टर का है, यहां से लेके यहां तक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये रेड लाइन ड्रॉ करने का मतलब है यहाँ आपके रजिस्टर का पेज खत्म हो रहा है। ठीक है, ये जस्ट 1 पेज की बात हो रही है, और कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। मार्क माय वर्ड्स, कोई मार्जिन लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ये जिस तरह से लाइनें ड्रॉ है एज इट इज आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी मैं क्वेश्चन के लिए आपको लाइंस बताता हूं कि हमने क्या क्या लिखना है। ये एक फॉर्मेट बना हुआ है जस्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये फॉर्मेट क्या है, तो यहाँ पर बिजनेस का नाम आता है, जो किताब हम बना रहे हैं उस किताब का नाम जर्नल है। डेट के कॉलम में जिस तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट यहाँ लिखी जाती है। पर्टिकुलर्स में जो अकाउंट इन्वॉल्व हुए हैं, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट होते हैं? जवाब दीजिए। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट है बच्चों? जवाब नहीं आया आपका अभी तक। अच्छा, अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें क्लास को, अगर लिखा आ रहा है तो। वरना आप नाम पे डबल क्लिक करेंगे, मेरे नाम पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इजीली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लिखा आ रहा है इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नाम पर डबल क्लिक करें। जी शुक्रिया जवाब देने के लिए। बाकी लोग भी अगर जवाब दे दें तो अच्छी बात हो जाएगी। मैंने आपसे सवाल पूछा कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट होते हैं, तो जवाब है 2। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम कभी भी नहीं हो सकते। तो मेरे बच्चों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जर्नल का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे अकाउंट के नाम। पोस्टिंग रेफरेंस जो है वो हम ना इंटर लेवल पे इस्तेमाल करते हैं और ना बैचलर्स लेवल पर। जस्ट ये कॉलम बनाया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस कॉलम में रेफरेंसिंग की जाती है कि ट्रांजैक्शन यहाँ से आगे कहाँ मूव हो रही है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, ये ब्लैंक रहता है कॉलम। और ये इतना दुबला पतला होता है कि बस इसमें P/R लिखा हुआ नजर आ जाए यहाँ, बस। इसके बाद
यहाँ कुछ नहीं लिखना, कर्सर अगर आप देख रहे हो मेरा गौर से, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट में हम अमाउंट लिखेंगे कि जितने रुपए डेबिट हुए और जितने रुपए क्रेडिट हुए वो हम यहाँ लिखकर मेंशन कर देंगे, राइट। तो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके जाता हूँ वापस। क्वेश्चन हमारे सामने ये मौजूद है जनाबे अली। जर्नल जर्नल का क्वेश्चन है और हमें क्या करना है, सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है हमें जर्नल जर्नल में एंट्रीज बनानी है, यानी ऊपर दी गई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो मैं सवाल पढ़कर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का आगाज करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सवाल की एक लाइन पढ़कर आप भी मेरे साथ वो तमाम काम कर लें जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जब इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में आपसे मुलाकात होगी तो ये काम आप सबके रजिस्टर्स में जरूर देखूंगा, और स्पेशली उन बच्चों के रजिस्टर में जरूर देखूंगा जिनका साइंस का बैकग्राउंड है। तो आप सबसे मौदमाना दरखास्त कि वैसे तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, तो आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख के भी चीजें समझ सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप फिजिकल क्लासेस में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और अभी आप मेरे साथ साथ काम करेंगे, और अगर काम रह जाए पीछे तो आप बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर की मदद से काम करेंगे। आई होप आपने मेरी बात को सुना। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये मेरे पास बुक बनी है, अब मैं इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइन पढ़ता हूँ क्या लिखा है। April 1st, Mr. Shad started business with a cash investment of rupees 5 lakh as Messrs Uni Brothers। अप्रैल की पहली तारीख को शाद ने स्टार्ट किया कारोबार कैश लगाकर बिजनेस में 5 लाख रुपए से। और किस नाम से कारोबार शुरू किया, मैसर्स यूनी ब्रदर्स के नाम से। ठीक है मेरे बच्चों, तो हमने क्या करना है, हमने पेज के टॉप पर वो जो लाल हरी नीली पीली लाइन होती है ना टॉप पर, उसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ लिखना है जाके बिजनेस का नाम। बिजनेस का नाम क्या है जनाब, अभी अभी हमने पढ़ा, मैसर्स यूनी ब्रदर्स, राइट। और सेकंड लाइन में लिख दिया जर्नल जर्नल। उसके बाद थर्ड लाइन में डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट के कॉलम। ठीक है, याद रहे ये लाइन नहीं है, आपको ये लाइन नजर आ रही होगी लाइट सी, ये लाइन नहीं है। लाइन वही है जो ये ब्लैक डार्क लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इसके अलावा कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई हुई। तो आप बिल्कुल ऐसा फॉर्मेट बनाएं जल्दी से अपने पास, और ये लाइनें आप पेज के बॉटम तक ले जाएं, नीचे तक ले जाएं। समझ गए मेरी बात, ये लाइनें आप पेज के बॉटम तक ले जाएं, नीचे तक ले जाएं, जहां तक जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब पहले ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। और जिलाबा जल्दी से बेटा इसका फॉर्मेट बना लीजिए जर्नल जर्नल का। क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन भी साथ साथ देखते रहें। वैसे तो मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ूंगा और शो करूंगा, ठीक है। चलिए जी, तो बस अब मैं बिला तातुल क्या करने लगा हूं, मैं स्टार्ट करने लगा हूं यहां से। अब मैं ट्रांजैक्शन पढ़ता जाऊंगा और एंट्री बनाता जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा वरना फिर क्लास जो है ना वो खत्म हो जाएगी। और ये भी बता दूं आप सब लोगों को कि क्लास खत्म होने के फौरन बाद, जैसे ही क्लास खत्म होगी आप दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। हम नमाज मगरिब पे अपनी क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को दोबारा, क्योंकि जूम पर 40 मिनट का सेशन होता है, उसके बाद सेशन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह अपलोड करके लिंक भेज दूंगा आप लोगों के ग्रुप्स पर। लेकिन अभी क्या करना है, जैसे ही क्लास खत्म हो आपने लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। और अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम April 1st की ट्रांजैक्शन पढ़ने लगे हैं। April 1st की ट्रांजैक्शन लिखी है, मिस्टर शाद ने बिजनेस शुरू किया कैश लगाकर 5 लाख रुपीज से। तो मैंने इस ट्रांजैक्शन को पढ़कर एंट्री दिमाग में सोची, कहा कैश बिजनेस में आ रहा है 5 लाख रुपए। कौन लेकर आ रहा है, मिस्टर शाद। कब लेकर आ रहे हैं, April 1st। क्वेश्चन में मुझे कहीं कोई ईयर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, अगर ईयर लिखा होता तो मैं इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिखता Bill 1st 2021, और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखता April 1st जो कि सवाल में यहाँ है। लेकिन क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में कहीं ईयर नजर नहीं आ रहा तो मैं 2021 आज नहीं लिखूंगा, बल्कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा अप्रैल और फर्स्ट April 1st। और इसके बाद अब मैं कहूंगा ट्रांजैक्शन पढ़कर कि कैश बिजनेस में आया, और कौन लेकर आया, शाद लेकर आया जो कि कारोबार का मालिक है। तो कैश की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, तो मैंने डेबिट में लिख दिया कैश, और इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख दी 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद कहा
दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ? मिस्टर शाद का, क्योंकि शाद साहब कारोबार में पैसे लगा रहे हैं। पैसे लगाने से शाद साहब के कैपिटल में होगा इजाफा। आप सब जानते हैं कैपिटल बढ़े तो हमेशा क्रेडिट होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, तवज्जो रहे आप सब लोगों की, मैंने यहाँ लिखा शाद कैपिटल, या कैपिटल लिखकर आगे हाइफन लगा के शाद भी लिखा जा सकता है। अगर आप नहीं समझे तो मैं लिख के दिखा देता हूं, कैपिटल हाइफन शाद, या ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। सर अगर ना लिखें, भाई जब क्वेश्चन में ना बताया हुआ हो, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो, जब नाम ना दिया हुआ हो, तो जाहिर सी बात है फिर हमने भी नहीं लिखना। लेकिन जब क्वेश्चन में नाम दिया हुआ हो एक मिनट रुकिएगा जरा बच्चों तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब क्वेश्चन में नाम दिया हुआ हो तो फिर हमें नाम लिखकर दिखाना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो मैंने यहाँ नाम लिखकर दिखाया शाद कैपिटल। और क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैपिटल में इजाफा हो रहा है, कैपिटल बढ़े तो वो भी हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट में लिख दिया। उसके बाद नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर या शाद, जो भी आप लिखना चाहें बेहतर है, मुनासिब है। और अगर ये नरेशन आपकी एक लाइन में ना आ रही हो तो आप इसे 2 लाइनों में भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब आप अगर गौर से देख रहे हो तो ये नेक्स्ट लाइन जो होगी वो ब्लैंक रहेगी, और नेक्स्ट लाइन में नीचे वाली लाइन में यानी इस जगह यहां लाइन ड्रॉ होगी सिर्फ इतने हिस्से में। बिल्कुल ऐसे ही काम कीजिएगा प्लीज। और अगर आप ऐसे काम नहीं कर रहे तो आपको अपने काम को सही करने की जरूरत है, प्लीज काम को सही करें। अगर काम खराब होगा फिर पेपर में आपको नंबर नहीं मिलते। अकाउंटिंग की एंट्रीज का फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे यहाँ बच्चे इस फॉर्मेट को अहमियत नहीं देते। तो इस फॉर्मेट को जितना प्रॉपर, जितना अच्छा बना सकते हैं बनाइए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगले पॉइंट को पढ़ूंगा और उसकी एंट्री बनाऊंगा। आप अगला पॉइंट मेरे पास क्वेश्चन में मुझे नजर आ रहा है, अप्रैल की 2 तारीख, एक एक्वायर्ड अ शॉप, एक शॉप ली। अब किस तरह से ली भाई? शॉप किराए पे भी ले सकते हैं, शॉप खरीद भी सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एक्वायर्ड अ शॉप बाय पेइंग ₹60,000, एक शॉप ली 60,000 रुपए अदा करके, फॉर 6 months रेंट, 6 महीने का रेंट देकर। भाई अभी कारोबार शुरू किया है और अप्रैल की 2 तारीख को किराया दे रहा हूं, तो मुझे सोच के बताएं क्या ये किराया हमारा एक्सपेंस है? क्या बेनिफिट मिल गया? तो यकीनन आप सब कहेंगे अभी बेनिफिट नहीं मिला, ये किराया हमें अभी पहुंचाएगा फायदा। और जो किराया पहले से दिया जाए, पहले से क्यों? क्योंकि भाई 6 महीने का किराया दे दिया और अभी तो दुकान को इस्तेमाल भी नहीं किया। तो इस किराए को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इस किराए को कहेंगे प्रीपेड शॉप रेंट। सर अगर प्रीपेड रेंट लिख दें बेहतरीन है, मुझे एतराज नहीं है। प्रीपेड शॉप रेंट लिख दें, प्रीपेड रेंट लिख दें, लेकिन सिर्फ शॉप रेंट नहीं लिखेंगे, शॉप रेंट एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रीपेड शॉप रेंट सबसे बेहतरीन नाम है। तो पहला अकाउंट प्रीपेड शॉप रेंट, और बाय पेइंग तो इसका मतलब है हमने अदा किया, क्या दिया? कैश। 2 अकाउंट हो गए। प्रीपेमेंट करने से, एडवांस रेंट देने से एडवांस में हुआ इजाफा, प्रीपेड में हुआ इजाफा। प्रीपेड हमारा एसेट, बढ़े तो डेबिट। तो मैं अप्रैल की 2 तारीख को यहां पर लिखने लगा हूं, अप्रैल की 2 तारीख, और प्रीपेड रेंट में इजाफा हुआ, प्रीपेड शॉप रेंट या प्रीपेड रेंट, बार बार बोल रहा हूं, प्रीपेड शॉप रेंट या प्रीपेड रेंट डेबिट। और कितनी अमाउंट से? 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। और कहा हमारे पास से गया कैश, तो कैश क्रेडिट में लिख दिया 60,000। और यहां मैंने नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ एडवांस रेंट। ज्यादा लिखने का शौक है तो टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ 6 months रेंट, टू रिकॉर्ड एडवांस पेमेंट ऑफ 6 month रेंट। नरेशन को इतनी, इसको कहते हैं बच्चों नरेशन, नरेशन को इतनी ज्यादा यानी मुश्किल नहीं लिखनी चाहिए। बस ऐसी अंग्रेजी हो जो आपको भी समझ आ जाए और पेपर चेकर को भी आसानी समझ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। फिर दोबारा आप देख सकते हैं मैंने ये लिखने के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है, और जहां लाइन ब्लैंक छोड़ी है वहां मैंने लाइन ड्रॉ की है सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले एरिया में, राइट। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन पढ़ता हूँ। अप्रैल की 5 तारीख को फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर्स खरीदे, सप्लाईज खरीदी। सब किस पे खरीदा? कैश पे खरीदा।
30,000 रुपए, 45,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब तरतीब से, कि जिस जिस तरह नाम दिए मैं उसी तरह से खरीदा। तो पहले फर्नीचर खरीदा 30,000 का, कंप्यूटर खरीदे 45,000 के, और सप्लाईज खरीदी 10,000 की। तीनों चीजें खरीदी। बताइए क्या इसको परचेजेस कह सकते हैं? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं सर, इसको परचेजेस नहीं कहते, क्योंकि परचेजेस का वर्ड इस्तेमाल होता है जब हम खरीदें मर्चेंडाइज। अभी हम खरीद रहे हैं फर्नीचर, कंप्यूटर और सप्लाईज। तो चलिए बताइए, फर्नीचर 30,000 का खरीदा, फर्नीचर को फर्नीचर ही कहा जाता है। फर्नीचर है हमारा, क्या है बच्चों फर्नीचर हमारा? अप्रैल की 5 तारीख, मैं यहाँ अप्रैल की 5 तारीख में लिखता हूँ साथ साथ। जी जनाब अली, फर्नीचर है हमारा, बिल्कुल सही जवाब। अगर आप सोच रहे हैं फर्नीचर है हमारा एसेट, और फर्नीचर खरीदने से एसेट में, फर्नीचर में हुआ इजाफा, और एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट। तो फर्नीचर डेबिट हुआ 30,000 रुपीज से मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने क्या खरीदा? उसके बाद हमने एक और चीज खरीदी, आप देख सकते हैं कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को कंप्यूटर तो कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग की जुबान में क्या कहते हैं बच्चों? इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट या इक्विपमेंट एक ही बात है। तो इक्विपमेंट खरीदा, और इक्विपमेंट कितने का खरीदा देख सकते हैं हम, 45,000 रुपीज का। डेबिट में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इक्विपमेंट भी हमारा एसेट, खरीदने से एसेट में हुआ इजाफा, एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट। और तीसरी चीज खरीदी है मेरे प्यारे बच्चों, सप्लाईज। सप्लाईज भी हमारा एसेट है। सप्लाईज आमतौर पे स्टेशनरी को कहते हैं। स्टेशनरी खरीदते हैं ताकि हम उसे भी कारोबार में करें इस्तेमाल। एसेट खरीदने से एसेट में हुआ इजाफा, बढ़े तो डेबिट, और सप्लाईज खरीदनी 10,000 रुपए की। ये सब चीजें मेरे प्यारे बच्चों किस पर खरीदी? कैश पर। और आप यहां पर इस बात को प्लीज नोटिस करें कि मैं सारे डेबिट इस लाइन के साथ मिलाकर लिख रहा हूं, जबकि सारे क्रेडिट मेरे अलाइन हो रहे हैं इसके साथ। हालांकि यहाँ कोई लाइन नहीं है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है, लेकिन आपको एक लाइट सी लाइन नजर आ रही है, वो एक्सेल की वजह से। लेकिन असल में हम हर क्रेडिट को बराबर का गैप देके लिखेंगे। अगर पहला क्रेडिट आपने, ये देखिए मेरा कर्सर अगर यहां से लिखा है, तो दूसरा क्रेडिट आप यहां से, तीसरा यहां से, इस तरह से लाइन को फॉलो करेंगे। क्योंकि मेरा पहला क्रेडिट यहां से है, कैपिटल का सी यहां से, तो अब सारे क्रेडिट इसको फॉलो करना है। तो मैं कहूंगा मेरे पास से बिजनेस से क्या गया? कैश। कैश के नेचर एसेट, बिजनेस से कैश चला गया कितना? आप देख सकते हैं बिजनेस से कैश चला गया 85,000 रुपीज। और इसकी नरेशन लिख दूंगा, टू टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ वेरियस एसेट्स। बस इनफ। ज्यादा लिखने का शौक है तो टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ वेरियस एसेट्स ऑन कैश। अब ये लाइन क्या सही लगी हुई है? यकीनन आप कहेंगे नहीं सर ये लाइन बिल्कुल भी सही नहीं लगी हुई। तो हम क्या करेंगे, बड़े समझदार लोग हैं आप, हम इस नरेशन को यहां लिखेंगे, और लाइन जो है वो नीचे चली जाएगी ऑटोमेटिकली। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। देख रहे हैं आप, नरेशन के बाद जो नेक्स्ट लाइन होती है वो ब्लैंक होती है, और उसके नीचे लाइन होती है। अब अगली तारीख पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग दिमागी तौर पे मेरे साथ साथ होंगे। अप्रैल की 5 तारीख के बाद 8 तारीख आ गई। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम लेवाइज स्टोर 75,000। यहाँ ये तो बताया कि मर्चेंडाइज लेवाइज स्टोर से खरीदनी, लेकिन ये नहीं बताया किस पर खरीदनी। तो आप सब जानते हैं ना कि मर्चेंडाइज जब हम खरीदें और कुछ ना बताया हुआ हो तो किस पर खरीदते हैं बच्चों? चलिए मैं साथ साथ लिखता हूँ, इतनी देर आप रिकॉल करें। हम जब मर्चेंडाइज कुछ ना बताया हो किस पर खरीदते हैं, तो हम खरीदते हैं हमेशा उधार पर। तो मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस। परचेजेस होता है हमारा एक्सपेंस, खरीदने से खर्चे में होता है इजाफा। एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा डेबिट। 75,000 रुपीज परचेजेस डेबिट में लिख दिया। और मर्चेंडाइज उधार पर खरीदी है, क्रेडिट पर खरीदी है, तो जिससे खरीदी होंगी उससे कहा होगा हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। किससे खरीदी है प्यारे बच्चों? लेवाइज स्टोर से। तो लेवाइज स्टोर से हमने किया होगा जुबानी वादा, हमने वादा किया होगा, तो हमारी लाइबिलिटी में हुआ होगा इजाफा। लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट। क्यों सर लाइबिलिटी बढ़ी क्यों? क्योंकि जब मैं उधार पर किसी से सामान खरीदूंगा तो मैं कहूंगा हम आपको पैसे दे देंगे, पैसे देना हमारी जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी बढ़ रही है क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं, तो जिम्मेदारी में इजाफा हुआ। चलिए यहां पर लिखते हैं, आइए मैंने लिखा अकाउंट पेबल, इसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे या डैश डाल के लिखेंगे लेवाइस स्टोर। जब नाम दिया हुआ हो तो लिखना है, जब ना दिया हुआ हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। 75,000। चलिए नरेशन लिख देता हूं जल्दी से, टू रिकॉर्ड
क्या किया है? टू रिकॉर्ड परचेजेस, टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट, टू रिकॉर्ड परचेजेस फ्रॉम लिवाइज स्टोर। नरेशन आप कुछ भी लिख लें, बस मुनासिब लिखिएगा प्लीज। टू रिकॉर्ड परचेजेस फ्रॉम लिवाइज स्टोर। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे आप सब लोगों को समझ आ रहा हो। लेक्चर मेरा अप्रैल की 8 तारीख को पहुंच चुके हैं, ठीक है। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा, मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, या जिस तरह आपको मुनासिब लगे। एक और ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। 12 तारीख को कहता है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश 1,25,000 मर्चेंडाइज बेची, कैश पर बेची 1,25,000 रुपए की। तो मर्चेंडाइज बेच रहे हैं कैश पर 1,25,000 रुपए। मर्चेंडाइज बेचने को सेल्स कहा जाता है। कैश पर बेच रहे हैं तो कैश इन्वॉल्व हुआ, और कैश बिजनेस में आ रहा है क्योंकि मर्चेंडाइज बेचते हैं तो पैसे आते हैं। कैश की नेचर एसेट, कैश में हो रहा है इजाफा, एसेट बढ़ रहा है, और एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट। तो मैं अप्रैल की 12 तारीख को जाकर एंट्री बनाता हूं जनाबे अली। और क्या एंट्री बनाऊंगा? यकीनन आप समझदार लोग हैं। कहूंगा कैश डेबिट हुआ, कितने से? 1,25,000 से बच्चों। और क्योंकि मर्चेंडाइज बेची है, मर्चेंडाइज बेचने को कहते हैं सेल्स, और सेल्स को कहते हैं रेवेन्यू। मर्चेंडाइज बेचने से आमदनी में होता है इजाफा। साइंस के बच्चों के लिए एक बार फिर बोल रहा हूं, जिनका साइंस बैकग्राउंड है बच्चों, तमाम डेबिट लाइन के साथ चिपके हुए हैं, और तमाम क्रेडिट लाइन से थोड़ा सा आगे। जितना आगे आपने पहले वाले को रखा है, बस उतना ही आगे सारे चलेंगे, ठीक है। तो सेल्स आ गया, और क्रेडिट में इसलिए आया क्योंकि आमदनी में हो रहा है इजाफा। इनकम बढ़े तो हमेशा क्रेडिट होती है प्यारे बच्चों। नरेशन लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड कैश सेल्स। मेरा ख्याल है आपको मुश्किल महसूस नहीं हो रही होगी अल्लाह के हुक्म से। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12 अप्रैल तक की ट्रांजैक्शन को मुकम्मल कर लिया, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी अप्रैल की 12 तारीख तक की ट्रांजैक्शन बनाई। अब मैं अप्रैल 17 से आगाज करता हूं पढ़ने का, और कंटिन्यू करता हूं एंट्रीज को। अप्रैल 17 को लिखा हुआ है पेड एडवांस सैलरी। सिर्फ सैलरी लिखा होता तो हम कहते सैलरी काम करवाने के बाद दी जाती है आमतौर पे, और देने से होता है हमारा खर्चा। लेकिन यहाँ एडवांस का वर्ड लिख दिया, इसका मतलब है अभी हमने मुलाजिम से काम तो लिया ही नहीं है, लेकिन हमने उसे पहले ही सैलरी अदा कर दी। इसका मतलब है अभी हमारा खर्चा नहीं हुआ। तो फिर ये जो पेमेंट हमने की, इसे क्या नाम दें? क्या इसे सैलरी एक्सपेंस कह दें? अकाउंटिंग कहती है हरगिज नहीं, बल्कि आप इसे कहें प्रीपेड सैलरी। फिर कह रहा हूं, ऐसी अदायगी जो बेनिफिट मिलने से पहले की जाए। फिर कह रहा हूं ये जुमला, ऐसी अदायगी जो बेनिफिट मिलने से पहले की जाए उसे प्रीपेड प्रीपेमेंट कहा जाता है, उसे खर्चा नहीं समझा जाता। आम इंसान पैसे देते हुए कहता है खर्चा हो गया। अकाउंटिंग कहती है कि जब तक बेनिफिट ना मिले खर्चा नहीं होता। तो हमने एडवांस सैलरी दी है, बेनिफिट मिला नहीं है, ये पैसे हमें पहुंचाएंगे फायदा, इसका नाम है प्रीपेड सैलरी। और पेड का मतलब अदा किया, तो क्या दिया, हमारे पास से क्या गया प्यारे बच्चों? यकीनन आप सब सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में जवाब आ रहा होगा। हमारे पास से गया कैश। तो पहला अकाउंट प्रीपेड सैलरी, और दूसरा अकाउंट कैश। बहुत शुक्रिया। चलिए इसको लिखते हैं, अप्रैल की 17 अप्रैल 17 प्रीपेड सैलरी। डेबिट में क्यों लिख रहा हूं प्रीपेड सैलरीज? क्योंकि प्रीपेड में हो रहा है इजाफा, मैं एडवांस सैलरी दे रहा हूं, प्रीपेड बढ़ रहा है। प्रीपेड हमारा एसेट, बढ़े तो डेबिट। तो प्रीपेड सैलरीज डेबिट हो गया। अच्छा, और प्रीपेड सैलरी कितने से डेबिट हुआ प्यारे बच्चों? 35,000 से। और हमने सैलरी दी तो हमारे पास से क्या गया? कैश। कैश की नेचर एसेट, गया तो कम हुआ, एसेट कम हो तो क्रेडिट। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ आ गई होगी। नरेशन लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ एडवांस सैलरी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, 17 तारीख की एंट्री भी बन चुकी है। अब मजीद आगे चलते हैं। 23 तारीख को एक्वायर्ड अ 1 ईयर इंश्योरेंस पॉलिसी
हमने 1 साल के लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी ली ऑफिस के लिए बाय पेइंग ₹12,000। अभी इसी महीने कारोबार शुरू हुआ है, 1 साल की इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहा हूं, तो इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल गया क्या आपके ख्याल में? तो यकीनन आप कहते हैं कि बेनिफिट नहीं मिला। जब बेनिफिट नहीं मिला तो अगर बेनिफिट नहीं मिला तो इसको प्रीपेड इंश्योरेंस कहा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट नहीं मिला है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और 1 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी ली बाय पेइंग। पेइंग का मतलब पैसे दिए, तो कैश हमारे पास से गया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ और कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। प्रीपेड भी एसेट, कैश भी एसेट, लेकिन इंश्योरेंस के पैसे अदा करने से प्रीपेड इंश्योरेंस की अमाउंट में तो इजाफा हो रहा है, एडवांस तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पास से क्या जा रहा है बच्चों? कैश। तो एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। आइए एंट्री बनाते हैं, अगर आप मेरे साथ हैं। अप्रैल की क्या तारीख है बच्चों? अप्रैल की है 23 तारीख, ठीक है। चलिए अप्रैल की 23 तारीख लिखते हैं यहाँ पर। और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। और क्यों क्रेडिट? क्योंकि हमने पैसे दिए तो कैश हुआ कम। और जैसे आप मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं तो मोबाइल में बैलेंस बढ़ता है या कम हो जाता है? मोबाइल में बैलेंस बढ़ता है। टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ 1 ईयर इंश्योरेंस, ठीक है। अच्छा, अब जब ये आपकी नरेशन जो है ना ज्यादा बड़ी हो रही हो तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिख दें। और जब आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आपको ये करना पड़ेगा कि फिर आपको इस लाइन को नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा, बस इतना सा काम होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। 2 लाइनों में नरेशन अगर जारी है तो जाने दें, इससे कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप क्लियर हैं तो अप्रैल की 23 तारीख के बाद अब हमारे पास है 27 तारीख। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम जे डॉट ₹1 लाख एंड इशू अ नोट। इस पर बहुत सारे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो कहते हैं जी नोट दिया, तो वो समझ रहे होते हैं नोट तो वादा है। बिल्कुल वादा ही है, लेकिन इस वादे में और जिस तरह यहाँ मर्चेंडाइज खरीदी थी लेवाइज स्टोर से, इस वादे में कोई फर्क है या नहीं? है ना? क्या? जब आप लेवाइज स्टोर से सामान खरीद रहे थे तो वहां कुछ भी नहीं लिखा था, तो वहां हम कह रहे थे जुबानी वादा किया। और जब यहाँ हम सामान खरीद रहे हैं जे डॉट से 1 लाख का, तो यहाँ लिखा है इशू अ नोट। तो अब हम नोट का मतलब है लिख के प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पैसे देंगे, ये पैसे देना भी हमारी जिम्मेदारी, वो पैसे देना भी हमारी जिम्मेदारी। लेकिन अब इस जिम्मेदारी का नाम अकाउंट पेबल नहीं होगा, बल्कि जी क्या होगा प्यारे बच्चों? सोचिए, इसका नाम होगा नोट्स पेबल। और खरीद क्या रहे हैं? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज खरीदने को कहते हैं परचेजेस, ठीक है। और नोट्स पेबल हमने किसको दिया? जे डॉट को दिया बनाकर। तो मर्चेंडाइज खरीदने को परचेजेस कहा जाता है। तारीख है इसकी 27। आइए यहाँ लिखता हूं अप्रैल की 27। और यहाँ लिख दिया मैंने परचेजेस और यहाँ लिख दिया जनाबे आली नोट्स पेबल। सर नोट्स पेबल क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि बच्चों जब मैं उधार पर खरीदूंगा, जब मैं लिखकर वादा करूंगा तो जिम्मेदारी में होगा इजाफा, ठीक है। लायबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट होती है। तो परचेजेस डेबिट, नोट्स पेबल क्रेडिट। और कितने का? 1 लाख रुपीस का सामान खरीदा जनाबे आली। नरेशन लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड परचेजेस एंड इशू अ नोट, बस, ठीक है जनाब अली। 27 तारीख तक हमने ट्रांजैक्शन मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आइए और देखते हैं। 30 तारीख आखिरी ट्रांजैक्शन है। परचेज स्वीट्स, डिनर एंड गिफ्ट्स फॉर फैमिली ऑन कैश। मिठाइयाँ खरीदी, खाने खरीदे, तोहफे तहफ खरीदे फैमिली के लिए कैश पर 20,000 रुपए के। तो किसने खरीदे? मोहल्ले वालों ने। किसने खरीदे होंगे? मालिक ने खरीदे। किस लिए खरीदे? घर वालों के लिए खरीदे भाई, फैमिली के लिए खरीदे। तो सोचिए क्या कहना चाहिए इस अमल को? अप्रैल की 30 तारीख को मालिक जो अमल कर रहा है इसे क्या कहना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं?
क्या आपको पता है इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं बच्चों एक्सीलेंट, बेहतरीन। इस अमल को कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग में हो रहा है इजाफा, क्योंकि मालिक अपनी जात, अपने घर, अपनी फैमिली के लिए कारोबार से पैसे निकाल रहा है। इसे कहते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग बढ़ रही है, और ड्राइंग की नेचर है, मैंने बताया भी है, ड्राइंग की नेचर है कॉन्ट्रा कैपिटल। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़े तो डेबिट। अगर आपने ये चीजें याद नहीं की तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मुश्किल होगी। बेसिक अकाउंटिंग रूल्स अगर आपको नहीं आते, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते, हेड ऑफ अकाउंट्स की पहचान नहीं है, तो बच्चों ये वाकई आपके लिए एक बहुत मुश्किल चीज है। ड्राइंग डेबिट हो जाएगा 20,000 से। और मालिक ने ये सब चीजें किस चीज की मदद से खरीदी? कैश की मदद से। तो कैश कारोबार से चला गया, कैश की नेचर एसेट, जाने से कैश कम हुआ, एसेट कम हो तो हमेशा क्रेडिट होता है। और नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड ड्राइंग, बस सिंपल नरेशन लिख दी, टू रिकॉर्ड ड्राइंग। आई होप आपको ये समझ आ गया। एक लाइन का गैप देके यहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी, कंप्लीट हो गया। अप्रैल 30 को हमने एंट्री बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पर जर्नल का इख्तिताम हुआ। ठीक बच्चों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको जर्नल का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जर्नल लेजर और कैश बुक के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके पेपर से पहले तमाम मॉडल पेपर और प्रीलिम पेपर की तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जो भी अपनी कन्फ्यूजन्स हों, क्वेरीज हों, मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछिए। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।